नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों एक बार फिर से चर्चा बना हुआ है। पक्ष विपक्ष इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीते 6 दिसंबर को जो हुआ, जिसने सियासी गलियारों में एक अलग आग लगा दी। दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यूपी के अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में अलर्ट जारी रहा। जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस की टीम के द्वारा एहतियात के तौर पर जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। आपको बता दें कि बीते रोज से ठीक 33 साल पहले 6 दिसंबर सन 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया था। तब से 6 दिसंबर की तारीख पर अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर रहती है। दरअसल कुछ हिंदू संगठन 6 दिसंबर को शौर्य दिवस और कई मुस्लिम समूह इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे यह दिन कानून व्यवस्था के लिए संवेदनशील बन जाता है। लेकिन इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। साथ ही उन्होंने मस्जिद के अलावा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पार्क और हेलीपैड बनाने का भी वादा किया है। वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर कहा, मस्जिद बनने का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन नफरत के नाम पर बनाओगे और पूरे देश में नफरत फैलाओगे। जहां आप बहुसंख्यक हैं वहां आप यह काम कर लोगे, लेकिन जहां मुसलमान थोड़े तादाद में हैं उनके खिलाफ आप नफरत बोधोगे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद को कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन मस्जिद नफरत के नाम के ऊपर बनाओगे और पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैलाओगे। मुझे बताइए, जहां आप बहुसंख्यक हो वहां आप ये काम कर लोगे, लेकिन जहां थोड़ी थोड़ी तादाद में मुसलमान हैं उनके खिलाफ आप नफरत बोधोगे। अब क्या तमाशा देश के अंदर करना चाहते हो? कितनी मस्जिदों को ढवाने की और तुड़वाने की साजिशें करवा रहे हो तुम? अब तुम 2019 में भाजपा का झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों का झंडा उठा करके तुम दौड़े जा रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आ रही थी? आज फिर उनके कहने पर तुम नफरत पूरे मुल्क के अंदर बोना चाहते हो इस नाम के ऊपर। और ममता बनर्जी जिसे मैं कहूंगा कि सख्त एक्शन लें। सख्त एक्शन क्यों नहीं लेना ही है? इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखने के दावे पर राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने साफ कह दिया है कि देश में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर अब कोई विवाद नहीं बचा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बाबरी विध्वंस, सुप्रीम कोर्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बाबर ने कहीं अस्पताल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए, ये हमारा ऐलान है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक है। वह पिछले कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं कि 6 दिसंबर को वो भरतपुर के बेलडागा में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नींव रखेंगे। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच
अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनने वाली मस्जिद का शिलान्यास किया। कबीर ने मंच पर मौजूद अतिथि मौलवी के साथ मिलकर प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटा। इस दौरान समारोह स्थल पर नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते रहे। यह सुबह से अच्छी खासी तादाद में लोग जमा थे। शिलान्यास समारोह के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। रेजीनगर और उससे सटे वेलडागा इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय बलों की तैनाती रही। वहीं इस मस्जिद की नींव रखे जाने के पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। तो इस पर टीएमसी का कहना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट है, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के भीतर ही लड़ाई चल रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हुमायूं कबीर एक वक्त में बीजेपी में थे और वह 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बात की जाए हुमायूं कबीर की तो उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया था। लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण टीएमसी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजा बनाना चाहती हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहने की काबिलियत पर भी सवाल उठाए थे। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े, जो वो हार गए थे। साल 2021 में वो वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर को शो कॉज नोटिस भी मिला, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिले। इस साल मार्च में पार्टी से मिले नोटिस के बाद हुमायूं कबीर को माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी को धमकी दी थी। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में बीजेपी की जीत होने पर मुस्लिम विधायकों के खिलाफ कदम उठाने की बात की थी। इसके जवाब में भी हुमायूं कबीर ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था। अब ताजा विवाद के बाद हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को समर्थन न देने का आरोप लगाया है और कहा है कि साल 2026 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। गौरतलब है कि जिस तरह से मस्जिद का शिलान्यास रखा गया, इससे कहीं ना कहीं बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। खैर, कौन किसका एजेंट है और इससे किसको फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।